अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है अब नॉर्मल लेबर, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें टॉपिक है आज हमारा माल प्रेजेंटेशन एंड इट्स टाइप्स। माल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इसकी किस तरह से मैनेजमेंट होती है, ये सारी चीज़ें आज हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले है माल प्रेजेंटेशन रेफर्स टू एनी फीटल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग लेबर that is other than the normal vertex presentation. In malpresentation the presenting part of the fetus is abnormal। यानी माल प्रेजेंटेशन का बेसिक मतलब ये है कि जो बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ना, वो अब नॉर्मल पोजीशन पे होता है, ठीक है। यानी उसका जो हेड है वो एक जगह पे सही से फिक्स नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। हमें जो है वो सिजेरियन की तरफ जाना होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माल प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वो कह रहा है कि माल प्रेजेंटेशन रिक्वायर careful monitoring and timely obstetric intervention to ensure the safety of the both mother and the fetus। यानी इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को टाइमली हमने जो है ना वो मैनेज करना होता है, ताकि माँ और बच्चे जो है ना वो दोनों हिफाजत में रहें, ठीक है। अब इसकी टाइप्स देखें जी, टाइप्स हमारे पास कितनी तरह की हैं। टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले देखें जी आ रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन। इन ब्रीच प्रेजेंटेशन द फीटल बटक फीट और बोथ प्रेजेंटिंग पार्ट फर्स्ट इंस्टेड ऑफ द हेड। ब्रीच प्रेजेंटेशन आर फर्दर क्लासिफाइड एज फ्रैंक, कंप्लीट और फुटलिंग ब्रीच। यानी इसको हम किस तरह से फर्दर वो एक्सप्लेन करते हैं। इसमें 3 तरह की जो वो है ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें एक फ्रैंक होती है, एक कंप्लीट होती है और दूसरी जो है वो फुटलिंग होती है, ठीक है। लेबर में भी प्रोलॉन्ग, यानी इसमें जो है वो लेबर का टाइम जो है वो 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। एंड वजाइनल डिलीवरी कैरीज हाई रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन। और अगर हम इस सूरत में जो है वो वजाइनल डिलीवरी करवाएंगे तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जो है ना वो रिस्क होगा, इसलिए हमने जो है ना वो इसको सिजेरियन की तरफ लेके जाना होता है। अब जी ये मेन चीज़ आपको यहाँ से समझ आएगी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ का नॉर्मल पता है कि जो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें ये चीज़ होती है कि बच्चे का जो हेड होता है ना, ये नीचे वाली साइड पे होता है, ठीक है। यानी यूट्रस के मुंह वाली साइड पे होता है। तो इसमें ये देखें कि बच्चे का जो हेड है वो ऊपर वाली साइड पे है और टांगे उसकी जो है ना वो नीचे हैं, इसलिए जो है वो ये वाली पोजीशन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक चीज़ और देखी है कि कंप्लीट ब्रीच होता है, फ्रैंक ब्रीच होता है और फुटलिंग ब्रीच होता है। तो कंप्लीट ब्रीच वो होती है कि जिसमें बच्चे ने जो है ना वो अपनी दोनों टांगों को बिल्कुल इकट्ठा किया होता है और वो उसकी टांगे जो हैं वो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो यूट्रस की तरफ लाई कर रहा होता है। फ्रैंक में क्या होता है कि जी बच्चे की टांगे जो है ना वो उसके हेड वाली साइड तक होती हैं, ठीक है। बच्चे ने यूँ अपने आप को, जिस तरह ये पोजीशन आपको उसकी नज़र आ रही है कि उसका जो पैल्विक वाली साइड है वो आके यूट्रस में स्टक हुई है, ठीक है। फुटलिंग में देखें क्या होता है कि बेबी का जो एक फुट होता है वो पहले आ रहा होता है यूट्रस वाली साइड पे, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बेबी जो है ना वो शोल्डर प्रेजेंटेशन को हम ट्रांसवर्स लाई भी बोलते होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रेजेंटेशन द फीटस लाइज ट्रांसवर्सली इन द यूट्रस एंड द शोल्डर और आर्म प्रेजेंट फर्स्ट vaginal delivery is not possible and cesarean section is almost always required। यानी इसमें क्या होता है कि ये भी मैं आपको ये तस्वीर से समझाती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि बेबी का जो हेड होता बेबी का जो शोल्डर होता है ना, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि जो शोल्डर वाला उसका पार्ट है वो पहले आके यूट्रस में इंसर्ट हुआ, ठीक है। इसलिए इसको हम शोल्डर प्रेजेंटेशन बोलते हैं और इस सूरत में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस
नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन अकर व्हेन द फीटल ब्रो यानी फोरहेड, ये जो बच्चे का फोरहेड होता है, प्रेजेंट्स बिकॉज द नेक इज़ partially extended. Labor is usually obstructed because the presenting part is too large to pass through the maternal pelvis, यानी इस सूरत में भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अब ये चीज़ देखें किस तरह से है। इसमें क्या होता है कि बेबी का जो फेस होता है ना, ब्रो यानी फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, सॉरी ब्रो यानी फोरहेड जो इसका होता है बच्चे का, उसमें क्या हो रहा होता है कि वो पहले आके, यानी फोरहेड यानी बच्चे का जो माथा है ना, ये पहले आके इसमें यूट्रस में इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए जो है ना वो इस सूरत में भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होती है और ये मैटरनल पेल्विस से गुजरना जो है ना मुश्किल हो जाता होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इन फेस प्रेजेंटेशन द fetal face become the presenting part due to the hyperextension of the neck. Vaginal delivery may be possible if the chin is anterior, but posterior face presenting usually requires operative intervention. अब इसमें ये चीज़ है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है अगर बच्चे की जो चिन है यानी बच्चे की जो थोड़ी है वो इंटीरियर साइड पे लाई कर रही हो। अगर वो पोस्टीरियर साइड पे है तो फिर जो है ना वो हमें ऑपरेशन की तरफ जाना होगा। अब ये चीज़ देखें, आपको ये नज़र आ रही होगी तस्वीर में कि बच्चे का जो फेस है वो पहले आके पेल्विक इनलेट में एंटर हुआ है, ठीक है। तो इस सूरत में जो है ना वो रिस्की होता है, इसलिए जो है ना वो कोई ट्रेन बंदा है इसको हैंडल कर सकता है, अदरवाइज़ जो है ना वो इस रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है। इसकी टाइप्स पेपर में भी पूछ लेते हैं और सॉरी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में, और इसके साथ MCQs में भी पूछ लेते होते हैं, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।